सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आलमी सतह पर पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल इंगेज कर रही है और इसी की बदौलत हमने देखा है कि पाकिस्तान और अमरीका के सिफारती एतबार से ताल्लुकात, उसमें तिजारती ताल्लुकात के हवाले से भी बात है और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से भी बातचीत हो रही है और इसको माहिरीन एक नए दौर का आगाज़ करार दे रहे हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में भी सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की ख़ित्ते के अंदर अहमियत बढ़ चुकी है। यही एक मौजूद बहस बना हुआ है बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क भारत में भी। और इस हवाले से एक अहम बयान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का है जिसमें वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है इसके बाद कुछ मशरिक़ वुस्ता में दीगर ममालिक भी ऐसे हैं जो इस मुआहिदे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये दोनों तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी कामयाबी भी तस्वुर की जा रही है और बहुत गौर से इसको देखा भी जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत उनकी कुछ इस किस्म के वाक़यात, कुछ इस किस्म की मिसमैनेजमेंट है कि ये सारी बहस का महवर अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया और सारी आजकल जो बातचीत है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जिसमें एक तरह से ना तो इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासत का मौक़िफ़ है उसको वो दुरुस्त अंदाज में पेश कर पाए और न ही जो उनके अपने बयानात हैं माजी के उसका वो दिफा कर पाए हैं। दूसरा अहम मामला सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शमा जुनेजो के अराउंड है जिनका तस्करा आप सब ने सुन लिया होगा। आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान का वफ़द गया उसमें वो शरीक थी और उसके बाद जब ये सवालात हुए हुकूमत से उनके कुछ माजी के बयानात को देखते हुए जो इसराइल के हक़ में, नेतन्याहू के हक़ में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जारी किए थे, तो उसके बाद हुकूमत ने उनसे फ़ासला इख्तियार किया। लेकिन फिर शमा जुनेजो सामने आई और उन्होंने कहा कि वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अरसे से काम कर रही हैं और यहाँ भी उन्हीं की दावत पर शरीक हुई थी। ये जो सारी सूरत हाल है इसने पाकिस्तान की सिफारती लेवल पर जो इंगेजमेंट्स हैं बैरूनी दुनिया में तो वही ज़ेर बहस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बहस है उसमें ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यूज़, उनके बयानात और शमा जुनेजो से मुतालिक ये मामला जो है वो ज़्यादा बहस में आ रहा है। क्या इसकी वजूहात है, इस मिसमैनेजमेंट का कौन ज़िम्मेदार है, इसके ऊपर देंगे। दीगर हवालों से भी प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दिफा, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी क्योंकि हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू किया है पिछले दिनों में और प्रोग्राम्स किए हैं पाकिस्तान की सिफारती तौर पर जो कामयाबियाँ हैं या एक डिफरेंट लाइट में जो पाकिस्तान को अब देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिकली तो सारी बहस ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट्स के अराउंड है और ये जो मामला है वफ़द में एक शख्सियत शामिल हुई जिसको अब हुकूमत, फ़ॉरेन ऑफिस डिसओन कर रहा है। तो क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि कौन इसकी एक्चुअल ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? जी, अहम तरीन तो बात यह है कि जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, असल और दायमी ख़बर तो वही है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका के साथ पूरी तरह इंगेज्ड है, बल्कि आपको मालूम है कि पिछले एक महीने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मिले हैं, चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग से भी मिले हैं और अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। तो वो जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये इश्यूज ऐसे हैं जो शायद हमारे लोकल मीडिया के लिए तो मसालेदार हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है उसमें कोई कमी नहीं आती। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इन इश्यूज़ को बेहतर मैनेज करना चाहिए था। ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिफा सबसे बेहतर खुद कर सकते हैं। और दूसरा जो उस खातून का मामला है वहाँ भी बिल आखिर हमें जो है वो वजारत खारजा की जो प्रेस रिलीज़ है उसी पर ही कियास करना होगा। उन मोहतरमा ने भी अपनी कोई बात की है, लेकिन मैं तो सच ये है कि इंडिविजुअल्स को डिस्कस करने की बजाय पाकिस्तान जो अभी यहाँ तक कि एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर को लिखना पड़ गया कि इज इन ए डिप्लोमेटिक स्वीट स्पॉट
तो ये स्वीट स्पॉट है, इसका तज्जिया ज्यादा अहम है। खुर्रम साहब, यही तो मैं यही सवाल करने का मकसद भी था आपसे। भारत के अंदर जो तबसरे हो रहे हैं, इंटरनेशनली जो बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में दो हवालों से हम देखते हैं। एक तो जो पहले से बहस डोमेस्टिकली जारी थी वो लेजिटिमेसी की थी इस हुकूमत की, मुबैना इंतखाबी धांधली के जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर अपोजिशन के मौजूद थे, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जो आपके अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं उनका एक बयानिया था। क्या वो वजह है कि ये चीज़ें ज़्यादा सेल हुई हैं पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कि जो बीच में मिसमैनेजमेंट के कुछ सवालात उठे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो लेजिटिमेसी का सवाल है वो अपोजिशन उठाती रहेगी। इससे पहले भी जिस अपोजिशन का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, हमने भी उठाया है और वो चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो आप ओवरऑल देखिए कि मुश्किलात आ रही हैं। अभी बहुत ही एक भयानक सैलाब आया जिसने लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों पर असर डाला है, उनको मुश्किल में मुब्तला किया है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम है। आप मुआशी इस्तेहकाम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सियासी इस्तेहकाम भी है और सफारती तो इस्तेहकाम से मामला आगे गया है। सफारती एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है रोज़ाना लिहाज से, तो वो तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। देखिए, अपोजिशन का अपनी मौक़िफ़ का इयादा जो है वो आप उसको इंस्टेबिलिटी नहीं कह सकते। वो उनका हक है कि वो बात करें और वो कर रहे हैं। उन्होंने पेशावर में एक जलसा भी किया, उसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं कि कितना कामयाब था या नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जलसा करके अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। उसकी कवरेज भी हुई, उसकी कवरेज पे भी कोई कदर नहीं थी, सबने उसको कवर किया। तो लिहाजा वो अगर अपोजिशन अपना काम कर रही है और अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है, असल इशू ये है कि वो पार्लियामान में भी और अपने जलसों में भी पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ नहीं उठा रहे कि जो मुश्किलात हैं, चाहे वो सैलाब है, चाहे वो रोज़गार पैदा करना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जिस सूबे में उन्होंने जलसा किया वहाँ दहशतगर्दी की बहुत भयानक सूरत हाल है, जहाँ हमारे जो हैं वो सैकड़ों फौजी इस चंद हफ्तों में शहीद हो गए हैं। तो लिहाजा वहाँ उसकी वो बात नहीं करते, उनका सिर्फ एक सियासी एजेंडा है। तो लेजिटिमेसी का सवाल उठाते रहें आप, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतरी और उनकी जिंदगियों में जो हमें पेशरफ्त लेकर आनी है उसकी भी बात करें। अब खुर्रम साहब, जो जलसे के बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पीटीआई के हवाले से, उस पर जाने से पहले दिफाई मामलात के हवाले से आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, एग्रीमेंट है, ये कितना हसास मामला है आपके ओपिनियन में? आप इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर रह चुके हैं कि जो मेहदी हसन को इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है उसमें मौजू तो हमारा वो नहीं था जो सिफारती एतबार से आजकल मौजूआत हैं, उसमें सियासत भी थी, हर हवाले से बात हुई है। इन इंटरव्यूज़ के हवाले से आपके कॉलीग्स को, हुकूमती जो वुज़रा हैं, उनको कितना मोहतात रहना होगा मामलात की हसासियत को देखते हुए जो इस वक्त हैं? जी, हमने जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं, वो ज़रा हैं, वो ज़िम्मेदार हैं और अगर बेहतर तरीके से वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाएंगे तो बेहतर तरीके से बात हो सकती है। मसलन जो बहुत सारे सवालात मेहदी हसन साहब ने किए, उनका जो है वो उनको एक्चुअली मेहदी हसन साहब पर ही जो है वो उल्टाया जा सकता था कि मगरब में जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जमहूरियत की बड़ी मखदूश सूरत हाल है और हर जगह एक्सट्रीम राइट विंग जो है वो उठ कर आ रहा है। यूरोप में भी और अमेरिका में तो ऑलरेडी वो आ चुका है कि अमेरिका का सदर जो है वो अगर फौज भेज रहा है अपने शहरों में सिविलियन कंट्रोल के लिए, तो फिर हालात तो कहीं भी अच्छे नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये एक मुस्तकिल मामला है और पाकिस्तान को इस वक्त जबकि एक नई सफारती कामयाबी और एक नई सफारती प्रोमिनेंस हासिल हुई है, तो उसको ज़रूर जाकर हमें इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोपेगेट भी करना चाहिए, उसकी बात भी करनी चाहिए और हिंदुस्तान भी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है उसको भी रोज़ाना एक्सपोज करना चाहिए। अब खुर्रम साहब, पीटीआई की बात करते हैं। जलसा हुआ आपकी जमात का, उसके हवाले से तो बयानिया है कि पेशावर की हद तक था और उस तरह से इनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज गंडापुर साहब की अचानक से अडियाला में इमरान खान से 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई है। ना तो आज मुलाकात का दिन था, ना इस हवाले से पहले कोई ख़बर थी। क्या ये इस जलसे का असर है? आपके लिए भी अनयूजुअल है ये मुलाकात हो जाना? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये मुलाकातें तो तोते की फाल बन गई हैं। जब जो है जब हो जाती हैं तो उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करता, जब नहीं होती तो पूरा मीडिया उसके ऊपर सीख पा रहता है और अडियाला के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं।
वो उम्मीद तो यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब हमारे भाई जो हैं वो एक जिम्मेदार वजीर आला हैं और शायद अपने जो लीडर की उस मामले में, हाकमियत के मामले में, सिर्फ सियासी पेंतरों के बारे में नहीं या सियासी दावपेच के बारे में नहीं, हाकमियत के बारे में कोई गाइडेंस लेने गए होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तो 4.5 करोड़ पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें रहते हैं, क्या उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं करनी? उनको उसी तरह उसी दलदल में हमने दबे रहना है जिसमें ऑलरेडी पिछले 13 साल से वो हैं। लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं खुरम साहब। अली अमीन ने कल जलसे से जो खिताब किया उसमें जहां एक तरफ इमरान खान के सोशल मीडिया, जिसके हवाले से आप लोगों के बहुत सारे बयानात हैं और मुतज़ाद बयानात हैं, उससे हट कर है वो वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अली अमीन अपने जलसे में कि आर्मी चीफ किरदार अदा करे इमरान खान के मसले को हल करने के लिए। तो ये तरीक़ाकार कुछ फ़ायदा भी तो दे सकता है PTI को आइस ब्रेक करने के हवाले से। ये बेहतर तरीक़ेकार है। हम तो आइस ब्रेक करने के लिए बड़े अरसे से तैयार हैं, लेकिन वहीं उन्हीं की तरफ से हमेशा जो है वो सख्त और मुखासमत और सच ये है कि बाज़-औक़ात अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू होती है, आर्मी चीफ के बारे में भी और दूसरे हमायदीन के बारे में भी। तो लिहाजा उनको भी इस पे देखना है। और मैं फिर ये दोहराऊंगा कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने जो उनको वोट दिए हैं उसका नतीजा सिर्फ ये है कि वो सारा वक्त सियासी दाव पेच खेलते रहें, या कभी हाकमियत भी करनी है, कभी कोई सेहत, तालीम, इंसाफ, दहशतगर्दी के बारे में भी बात करनी है, कभी कोई जो इकोनॉमी को क्या खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत नहीं है? क्या हमेशा उन्होंने जो है वो लड़ाई करनी है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो हैं वो वफाक पर जो है इस्तेमाल चढ़ दौड़ने के लिए इस्तेमाल हो? तो अगर वो इस मामले में अपनी जिम्मेदारी दिखाना शुरू करें तो हुकूमत के साथ भी बात होगी और भी इशूज में बात होगी कि हम पाकिस्तान को स्टेबल रखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हुए, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन को इम्प्रूव करते हुए हमेशा ऑपोजिशन के साथ, अगर ऑपोजिशन जिम्मेदार हो तो उसके साथ गुफ्तगू हो सकती है और उसको साथ लेकर चला जा सकता है। अब अपोजिशन को साथ लेकर चलने की आप बात करें, लेकिन आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अपने आप को नज़रअंदाज इस वक्त महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है सिफारती महाज पे भी बहुत सी चीज़ों के हवाले से हमसे मुशावरत नहीं की गई हमारे इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से। सो क्या वजह है खुरम साहब इसकी? अब ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट्स के जजमेंट के बाद, या कोई दीगर वजूहात हैं? नहीं, बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे एक एंगल से कहूँगा कि ये जो अभी कुछ थोड़ा सा तनाव हुआ है इसने एक चीज़ वाजे की है कि, और ये बड़ी मुस्बत चीज़ है, कि दोनों सूबों के दरमियान जो हाकमियत का मुकाबला हो रहा है, गवर्नेंस का मुकाबला हो रहा है, चाहे सैलाब में बहुत एक मुश्किल सूरत हाल हुई, लाखों लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उनके घर बार बह गए, उनके मवेशी बह गए, उनकी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, लेकिन उससे जो डील करने का तरीका है, पंजाब ने एक मॉडल कायम किया है, सिंध ने एक मॉडल कायम किया है, उस डील करने के तरीके में जो है वो इख्तलाफात आए हैं कि भी अगर पंजाब ने अपना एक अब क्या पंजाब को भी तो 18वीं तरमीम के बाद से और आइन के तहत वही खुद मुख्तारी हासिल है और वही हकूक हासिल हैं जो सिंध को खुद मुख्तारी के हवाले से हासिल हैं। तो उन्होंने अगर खुद मुख्तारी का इस्तेमाल करते हुए एक फैसला किया है तो उससे इख्तलाफ वो कर सकते हैं, उनके लोग भी इख्तलाफ कर सकते हैं, सूबाई असम्बली में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इशूज़ हैं गवर्नेंस के, मेरी ये तवक्को है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के मामले में अब जबकि वज़ीर आज़म गालिबन तशरीफ़ ले आए हैं या आने वाले हैं, तो वो अब कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो गया आज से, तो वो जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको तफसीली ब्रीफ करेंगे कि उनकी क्या मुलाकातें हुई और क्या गुफ्तगू। और दिफाई मुआहदे के हवाले से किस हद तक बताया जा सकता है पार्लियामान को और पार्लियामान के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को? जी, दिफाई मामला जो है वो उसकी तफसीलात अभी चूँकि पब्लिक नहीं की गई और मेरा क़यास यही है कि ये इम्कान कम ही है कि मुकम्मल तौर पे वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आज़म ब्रीफ करेंगे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, आई एम श्योर सदर मुमलिकत को भी ब्रीफ करेंगे, लेकिन जो ज़िम्मेदार वज़रा हैं वो पार्लियामान की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको इन कैमरा ब्रीफ कर सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो बड़ा वाज़े है कि सऊदी अरब ने ये महसूस किया कि अमेरिका उसको वो
सलामती की छतरी, सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं प्रोवाइड कर रहा, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ वो हज़ारों अरब डॉलर के मुआहदे पिछले 40-50 सालों में किए, जिसकी वजह से उनको ये दोबारा ज़रूरत पड़ी। और जो ये काम हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी सलाहियत और महारत और अपनी जो ट्रेनिंग है हमारी अफवाज पाकिस्तान की, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लीडरशिप थी, उसने साबित किया कि पाकिस्तान के पास मगरबी हथियार ना होने के बावजूद वो सलाहियत और महारत है कि हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर जिस हद तक बहस होनी चाहिए हर हवाले से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पार्लियामान को पार्लियामान में अपने इत्तेहादियों को क्या इस पर एतमाद में लेगी, और ये बहस का रुख जिसका हमने अभी तस्करा किया, क्या वो तब्दील होगा या नहीं होगा। मरियम नवाज़ ने आज अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की और PTI के इस जलसे के हवाले से भी तनकीद की है। क्या रिएक्शन है दोनों पार्टीज़ का, हम शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज काफ़ी दिन बाद PTI एक बार फिर से ख़बरों की जीनत है, और इसकी वजह है जो उनका जलसा है वो इसकी बिल्कुल वजह नहीं है, बल्कि वज़ीर आला गंडापुर की इमरान खान से आज होने वाली मुलाकात इसकी वजह नज़र आती है। 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, और बज़ाहिर ऐसा भी नज़र आता है कि इस मुलाकात के लिए ख़ास एहतमाम था, क्योंकि आज अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाकात हुई है। इस हवाले से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एजेंडा था इस मुलाकात का और क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज अपनी मुखालिफ जमात PTI और अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ही पैमाने पर रखते हुए शदीद तनकीद की है। PTI के जलसे के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल प्लान के तहत ये जलसा किया गया, मगर पार्टी के लोगों ने एक दूसरे को ही जूते दिखाए तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के हवाले से जब बात की, उनको भी बाकायदा निशाने पर रखा और कहा कि पंजाब अगर अपने हक और सूबे के पानी के लिए नहरें निकाले तो इससे आपको क्या तकलीफ हो जाती है। साथ साथ ये भी कहा कि इस मामले के ऊपर सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों करती है। अपनी नौयत का एक सख्त तरीन बयान है वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली बुखारी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमें सैयदा शैला रज़ा साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले हम गंडापुर साहब की मुलाकात का डिस्कस कर लेते हैं। बुखारी साहब, आपके लिए भी ये हैरत अंगेज़ बात थी कि आज गंडापुर साहब की मुलाकात एक ऐसे दिन में हुई है जो मुलाकातों के लिए तय दिन नहीं है, और जब आपका नाम आता है मुलाकातियों की लिस्ट में तो उस दिन तो आप इंतज़ार करते रहते हैं और वो मुलाकात मटीरियलाइज़ नहीं हो पाती है, तो कैसे हो गई आज गंडापुर साहब की मीटिंग? देखें जी, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्टीमेटली मुलाकात हुई। वो एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं और पिछले महीनों से बेचारे खड़े होते हैं जाके रोज़, अपने साथ अपनी कैबिनेट भी लेकर आ जाते हैं, वहाँ पर इजलास भी कर रहे होते हैं। पंजाब वाले भी अपनी सारे के सारे 100 के करीब प्रोविंशियल जो आपके मेंबर्स हैं अब साहब वो भी आ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं होती। तो आज अच्छा दिन था कि उनसे मुलाकात होगी खान साहब की, और 2 घंटे मुलाकात हुई। सो इट्स अ गुड थिंग जी, मैं तो उसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ कि हमारा CM है, आफ्टर ऑल उनको CM इमरान खान साहब ने बनाया। लीगल तरीका क्या, इसके लिए भी इजाज़त मांगी गई थी? देखिए लीगल तरीका जब CM आता है तो वैसे तो 2 दिन होते हैं इसके लिए मुलाकात के लिए हमारे। एक होता है ट्यूसडे एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स, और उसके बाद एक होता है थर्सडे। जो कोर्ट ऑर्डर्स के लिए तहत हम मिलते हैं वो फैमिली और उनके लॉयर्स, दैट इज़ फिक्स फॉर ट्यूसडे। उसके अलावा जो थर्सडे है वो उनके फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज़ जो उनके अपने होते हैं दोस्त है बाप, उनसे मुलाकात किया, जो पिछले अक्टूबर से, अभी अक्टूबर आ गया, अक्टूबर 24 से अभी तक नहीं हुई। और ये गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। आफ्टर ऑल ही इज़ एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव। प्लस इसके अंदर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि खान साहब का ट्रायल चल रहा था, और ट्रायल के अंदर वकला भी जाते हैं जो उसके लीडिंग कौंसल होते हैं, उसके लिए आप रोक नहीं सकते वकीलों को। और आज हमने एक पिटीशन की थी जो रावलपिंडी बेंच में, लाहौर प्रिंसिपल सीट है, रावलपिंडी बेंच में चली थी कि आपने इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे ले लिया है
ना कौंसल मिल रहे हैं, ना हमें पता है, जबकि ये एक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होती है कि आपके खिलाफ। लेकिन गैर मामूली तो है ना, आप लोगों के अपने जो शिकवे थे उसको देखते हुए भी कि जहां इजाजत हो तब मुलाकात नहीं होती थी, आज कोई मुलाकात का दिन नहीं था लेकिन मुलाकात या गैर मामूली नोयत का काम तो हमारे साथ पिछले 3 सालों से यही हो रहा है ना। अब आपके सामने इलेक्शन जीत के भी हम बाहर बैठे हुए, गैर मामूली नोयत ही थी। रात को जीते, सुबह पता चला किसी और को जिता दिया, आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहे। स्टे लिए, स्टे के बावजूद ECP ने अनाउंसमेंट कर दी। ये गैर मामूली चीज़ें तो हमारे साथ आ रहे हैं। हम बायोमेट्रिक कराने जाएं तो हमारे सर फाड़ दिए जाते हैं, जबकि मियाँ साहब बायोमेट्रिक कराने जाएं तो हाई कोर्ट चल के चली जाती है। तो गैर मामूली गंडापुर साहब को लेकिन एक और पैराए में देखा जाता है, आप बाकी जो पार्टी की लीडरशिप है उसके बरअक्स, और वो खुद ही उनके अराउंड आप लोगों ने वो तासुर क्रिएट किया है कि वो किसी और का पैगाम या किसी और से पैगाम रसानी PTI के लिए करते हैं। शैला साहिबा, आपकी नज़र में जैसा कि खुद बुखारी साहब बता रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर है ट्यूसडे और थर्सडे की मुलाकात का, लेकिन आज गंडापुर साहब की मुलाकात हो जाती है। कल जलसे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भी काफ़ी खैर सगाली का पैगाम नज़र आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को किरदार अदा करना होगा इमरान खान के मसले को हल करने के लिए। ये इमरान खान के अपने सख्त बयानात के बरक्स एक फ्लेक्सिबल बयान है। आपको भी इसमें कुछ दाल में कुछ काला नज़र आता है इस मुलाकात के हवाले से? मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि गंडापुर साहब हमेशा अपनी पार्टी की पॉलिसी से मुझे अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। उनके ऊपर रीट्वीट करने के लिए ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर बॉटल्स और जूते भी उछले, क्योंकि जितनी दफ़ा भी वो इस्लामाबाद आए वो पहुँचे नहीं, या फिर ये कि वो 12-13 ज़िलों से होते हुए वापस पहुंच गए, और इस तरह के मसाइल हैं तो कारकुन उनसे खुश नहीं है। और हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जी वो किसी ख़ास जगह पे थे, बड़ी ख़ास जगह में बात कर रहे थे। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपने ख़ुद ही अपनी बात को कर दिया। मैं कुछ कहूँगी तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अताब आएगा PTI की तरफ से। चलें, आप लोगों पे आजकल नून लीग की तरफ से भी काफ़ी ज़ेर एताब है, उस तरफ हम आते हैं। मैं बुखारी साहब से एक और इस जलसे के हवाले से, ये बड़े कंसर्निंग किसी भी सियासी जमात के लिए विजुअल्स होते हैं जब आपके कारकुन आपकी क़यादत की हवाले से गमो गुस्से का इजहार कर रहे हो, जब वो तकारीर कर रहे हो, जूते लहराए गए, उसके विजुअल्स हैं जिसका मरीम नवाज़ ने हवाला भी दिया है। क्या वजह है कि एक अवामी ताकत जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, KP की हद तक तो लोग सामने आए लेकिन इतना मुतासिर को नहीं था, तो जो चीज़ें एफिलिएटेड हैं PTI के साथ कि आप बहुत सारे अवाम को बाहर निकाल सकते हैं, वो करने में भी नाकाम है, और एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी कारकुन के साथ नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल है अपने कारकुन का? अब तो ऐसे नहीं है। मैं तो खुद स्टेज के ऊपर था और एक इंतहाई बड़ा जलसा था, और मैं आपको बताऊं कि रिंग रोड सारी बंद थी, क्योंकि 9 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ा। मेरा VIP गेट से ऊपर चढ़ना होता है 9 किलोमीटर्स, और छोड़ा नहीं होता आपको जाना और वापस आना। आप जो ही टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं वहाँ से लेके आगे जहाँ तक आपका जलसागाह थी वहाँ तक रोड पैक्ड जाम थी, पैक्ड जाम। अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग थे। एक गलत, आप मुझे एक चीज़ बता दें, कोई सी मीडिया ने, इंक्लूडिंग आपके TV चैनल ने भी, कोई लाइव स्ट्रीम उसका वीडियो का मंजर बताया? किसी ने नहीं बताया, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? ये तो एक, मैं कहता हूँ, सुनी सुनाई बात है। दूसरी मैं बताऊँ, ये जो जूतों वाली बात है ना, ये मैं स्टेज पे था एंड ऑनेस्ट टू गॉड होके बात करूँ, मैंने नहीं देखी। अच्छा, बोतल लड़ाई, बोतल तो जब मैं जा रहा था ना, जब मैंने कॉल की तो मुझे भी कई लोगों ने कहा, जब मोटरवे जा रहा था, कि यार गर्मी बड़ी अली, पानी लेकर आना। सो दिस इज समथिंग एल्स। बतौर PTI के एक रहनुमा आपको परेशानी है इस बात की कि लोग आप लोगों को जवाबदेही करते हैं, आप लोगों से जिस डिसीजन मेकिंग में इतना किरदार भी नहीं है? मैं जब यहाँ इस्लामाबाद से गया तो मैं इस्लामाबाद से पूरा जुलूस लेकर गया, जो हमने मोटरवे पे पॉइंट्स रखे हुए थे, हमने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। अगर लोगों का हम पे ट्रस्ट लेवल ना हो, एतबार ना हो, तो यकीन जाने कोई भी आजकल इतना फारग नहीं है जो अपने पैसे लगा के, अपना टाइम कंज्यूम करके, गर्मी सर्दी में बच्चों, खातून, अपने फैमिलीज़ को लेके इतना दूर 150-200 किलोमीटर दूर जाके सफ़र करे और रात को 2-3 बजे तक वापस आए। तो लोगों के अंदर एनर्जी भी है, लोगों का ट्रस्ट लेवल भी है। बाकी ये चीज़ें जो है ना, ये इतनी माइन्यूट है कि इसको मैं बिल्कुल, इसको मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये कोई, अगर अलीमीन गंडापुर साहब एज अ CM बैठे हुए हैं तो किसकी इजाज़त से बैठे हुए हैं? इमरान खान साहब की इजाज़त से। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ या अलीमीन गंडापुर साहब हैं, या हमने इलेक्शन लड़ा, हम जीत के बैठे, हमें वोट किसने दी? इमरान खान के वोटर्स ने, इमरान खान साहब के वोटर्स ने सिर्फ। सो अब बात यह कि अगर ये चीज़ें आपकी मैं दुरुस्त मान लूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, टाइम बीइंग के लिए, तो फिर खान साहब तो 1 मिनट में कह सकते थे ना, आज अली अमीन गंडापुर नहीं होंगे, आज दूसरे CM होंगे। इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं थी, इन हाउस चेंज होना था, विद इन नो टाइम होना था, और हमारी इसमें 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी थी, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं इसके अंदर। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, तो मीनिंग बाय खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल है। दैट्स वाई कि पार्टी हमारी सारी। कल आपकी उनसे मुलाकात होगी?
मैं तो जी पिछले लास्ट ट्यूसडे भी गया था, मेरा नाम था लिस्ट में, उससे पिछले ट्यूसडे को भी गया था और सुबह भी जाऊंगा। सुबह भी नाम है, एज यू नो कि मेरा उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो 6 लोग होते हैं उनमें मेरा नाम होता है। अब उम्मीद तो है कि मुलाकात का दिन भी है, लेकिन फिर भी आपकी कल मुलाकात नहीं होती तो हम फिर सवाल उठाएंगे। शैला साहिबा, अब हम वज़ीर आला पंजाब, अगर मुलाकात हो जाएगी अब तब भी उठाएंगे, चले फिर भी उठाएंगे, चलता है। शैला साहिबा, वज़ीर आला पंजाब बहुत सख्त नौयत के बयान दे रही हैं आप लोगों के बयानिए के ख़िलाफ़। वो कहती हैं कि पंजाब अगर अपने हक और सूबे के पानी के लिए नहरें निकाले तो आपको यानी पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को तकलीफ़ क्यों हो जाती है? ये पंजाब का अपना पानी है जो पंजाब के किसानों की अमानत है। कहती हैं कि मैं पानी चोरी नहीं करना हमने, बल्कि पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। क्या रद्द-ए-अमल है आपका इस पर? पहले तो मैं मोहसिन भोपाली साहब का एक क़िता पढ़ूंगी उनके जवाब के लिए। जाहिल को अगर जाहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ के हाथों में गरजाम दिया जाए। अच्छा जी, उनका जवाब एक तो ये है कि बीबी कभी अपनी असेंबली में लाई हैं आप इसको, ये मंसूबा आपकी असेंबली से पास है? कभी लेके तो आए ना अपनी असेंबली में ये मंसूबा, तो फिर आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सेंट्रल पंजाब से आपके छोटे काश्तकार, आपके यहाँ तो छोटे होते ही नहीं हैं, बड़े ही होंगे, वो नाराज़ होंगे आपसे। और लाहौर हाई कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि वो जो 100 रिप्रेजेंटेटिव गए थे जहाँ पे आप नहरें ले जाना चाह रही हैं वहाँ के, कि हमारी ज़मीन पे इस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने कहा जब तक इनकी मर्ज़ी ना हो आप इनके यहाँ से नहरें नहीं निकाल, इनके इलाके में नहरें नहीं ले जा सकते। तीसरी बात, साउथ पंजाब के लोग कहते हैं कि हमारे पास मुर्दे नहलाने के लिए पानी नहीं है और आप नहरें निकालिए। अभी थोड़े दिन पहले जब भारत ने पानी रोकना शुरू किया था तो आपको वो टर्मिनोलॉजी याद आ गई थी जो हम कहते हैं कि लोअर राइपेरियन ही का हक है पानी। आपके हिस्से का जो पानी है उससे आप देखें कि साउथ पंजाब सूखा पड़ा है, कहाँ है पानी? और आप जो हैं वो सहरा आबाद करने पर चले हैं। आपके यहाँ फसलें नहीं हो रही, आपको इसलिए नहीं पता कि आप सरमायादार हैं और आप समझते हैं कि ना किसान को कहीं भी लगा दो वो हो जाएगा बेकार। लेकिन शैला साहिबा वो एक बात को टारगेट कर रहे हैं, ट्रैक्टर देके कह रही हैं एनएफसी के तहत मिलने वाले फंड्स के हवाले से वो आप लोगों से बार-बार सवाल पूछ रहे हैं, इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट में उनकी सारी बातों का जवाब देती हूँ, मैं उनकी सारी बातों के जवाब देती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि चश्मा लिंक कैनाल भी यही कह के बताई गई थी कि सरप्लस कंडीशन में चलेगी, लेकिन आज तक सिंध के लोग खरीफ और रबी की फसल के वक्त खड़े होते हैं कि पानी नहीं है, क्योंकि वो पूरे साल चलती है। तीसरी बात, जो मोटरवेज के वो ताने दे रही हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीबी कुछ पढ़ लो, ये फेडरल सब्जेक्ट है। मोटरवेज जहाँ भी बनेंगी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, और हम आपसे यही तो रो रहे हैं कि आप जो हैं, क्योंकि सिंध में मोटरवे है तो आप वो जो उसका लिंक है सक्खर टू पेशावर उसे कंप्लीट नहीं करते, पोर्ट से आप नहीं पूरा रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे साथ साथ वो अपनी कारकर्दगी के साथ डेवलपमेंट आप उनकी बात करेंगी तो मैं जवाब दूंगी ना। आपने मुझे उनकी बात बताई है, एनएफसी से जितना हमारे यहाँ काम हुआ है ना, वो आज जाके उन्हें पता चला है कि एक चाइना से मशीन ले आओ। हमारे यहाँ साइबर नाइफ जो है ना वो 3 लगे हुए, एशिया में से 17 ममालिक में, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो, और बाकी 3 सिंध में लगे हुए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स पहुँचे हुए ना, वहाँ पंजाब के पूरे पाकिस्तान के लोग अपने हॉस्पिटल का मुकाबला नहीं कर सकते। जो हम बिजली बना रहे हैं ना, जिसमें कभी उनके अब्बा जी ने भी ना ये हमारे पैसे दिए, उसमें पैसे डाले ना पीटीआई गवर्नमेंट में, आज जिस फैसलाबाद में वो गई थी वहाँ पे उस बिजली से सनतें चल रही हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही, ये वो इसका मवाजना करती हैं। कल परसों उन्होंने बात की, सबको पता है कि 660 मेगावाट बिजली जो पैदा हो रही है थर्ड से, वो फैसलाबाद के कारखानों में चल रही है। तीसरी बात जो उनको मैं बताना चाहूँ कि आपको तो अब 30 साल आप लोग की गवर्नमेंट रही, बीच में कुछ ही अरसे के लिए हटी, आपको अब पता चल रहा है गुजरात, जंग, सियालकोट, सब जगह ये डूब कैसे रहे। यहाँ पे आपने आज तक मैं बुखारी साहब को भी इसमें शामिल करूंगी। कराची में तो पानी 4 घंटे में गुजर जाता है, यहाँ तो 4 घंटे में गुजर जाता है। आप कहती हैं 4 करोड़ लोगों का डेटा मौजूद है उसमें,
4 करोड़ लोगों का डेटा, आप बात मुझे बुखारी साहब को भी इसमें शामिल 4 करोड़ लोगों का डेटा मौजूद है, जिसके लिए आप वो फोर्स बना रही हैं कि वो जाके डेटा इकट्ठा करेगी, तो वो आपको तो मशवरा दे ही नहीं रही है। तो फेडरल का प्रोग्राम है, और अगर किसी सूबे की गवर्नमेंट पे तनकीद होती है तो वो उस सूबे के कल्चर पे नहीं होती, उस सूबे के अवाम पे नहीं होती। ये एक घटिया सस्ता सूबाई कार्ड खेलने की कोशिश है। ये जाग पंजाबी जाग नारा जो है उसे खेलने की, दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है कि अवाम में पजीराई नहीं है। वो बहस को खराब करते हैं। यहाँ पर ये जो बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है? ये जिस अंदाज में तनकीद कर रही हैं मरियम साहिबा, एक इनका मुतालबा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, और इन पे इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे वो ये लगा खुदा के लहजे में बात कर रही हैं भाई। वो ये कह रही हैं कि ये सियासत ज़दा कर रहे हैं सैलाब को, उसमें बिस्प के प्रोग्राम के तहत फंड देने की बात कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम आपके सामने है। पीपल्स पार्टी के साथ ये रवैया क्यों हो गया अचानक? डेटा कहने की बात कर रहे हैं, डेटा लेने की। बुखारी साहब, मैं तो कल एक प्रोग्राम में मुझसे किसी ने पूछा कि जी, वो कहती हैं कि जिसने पंजाब की तरफ उंगलियां की तो हमें उंगलियां तोड़ देंगे। तो मैंने कहा यार, मेरे से चंद साहब बैठे हुए, सबसे पहले तो इन्होंने उंगली उठाई थी इसके ऊपर। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बोया है, पीपल्स पार्टी वो काट रही है। अब शाला आपा उनकी तर्जुमान है, वही बात करेंगी। मैं तो इतनी बात करूँगा कि हम तो डे फर्स्ट से कह रहे थे कि यार आप लोगों ने तो बहुत मारें खाई हैं, और हकीकतन आपने 80s की दहाई के अंदर बहुत ज़्यादा मारें खाई हैं। आप लोगों ने तो ये टाइम देखा जो हम गुजरे। कम से कम कहते हैं ना, वो ईमान का एक आखिरी हिस्सा ये भी होता है कि अगर आप समझते हैं कुछ भी नहीं रोक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दिल में कह सकते हैं नहीं यार, ज्यादती हुई। क्लोजिंग कमेंट शैला साहबा, इस पे भी आप ऐड कर लें कि सिफारती तौर पे भी जो मामलात हो रहे हैं, आपकी जमात से शिकवा आया कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी नून लीग को अहमियत आप लोगों की अब कम हो गई है उनकी नज़र में रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद? अच्छा देखें, बुखारी साहब को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने इनसे कहा था कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, आप लोग गवर्नमेंट बनाएं, हम जो है इसी तरह आपको आपके मंशूर के मुताबिक चलाने देंगे, और हम ये आईनी चीज़ें पकड़ेंगे ताकि दबाव में ना आए। ठीक है, इन्होंने नहीं बनाई, हम पार्लियामेंट को ताला नहीं लगाने देंगे। सेकंड, हमें मालूम है नून लीग कैसी है। आपको तो अशर रशीद भी नहीं, आपकी तो सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती है, वरना कोर्ट तो इजाज़त देती है, पंजाब गवर्नमेंट मुलाकात नहीं होने देती। हमें मालूम है हमारे एक एक बंदे पे 300-300 और 400-400 मुकदमे होते थे। देखिए, मैं जो बात बताना चाह रही हूँ मरियम साहिबा को, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि BISP प्रोग्राम जो है वो पंजाब का है ही नहीं। आप उसका डेटा ले लें, आप कुछ कैश ट्रांसफ़र कर दें। जब आप उनकी रिहेबिलिटेशन पे जाएंगी ना, तो ये जो आपकी बढ़के हैं ना, ये आपको पता चल जाएगा। एक एक आदमी के पास 20-20 जानवर होता है, 15-15 जानवर होते हैं, और आप रिहेबिलिटेशन पे उन्हें 10 लाख भी दें, कुछ भी दें, लेकिन डेटा तो ले लें। और डेटा तो फेडरल का प्रोग्राम है ये, आप उसका डेटा इस्तेमाल कर लें। जो आपने एक खामा इस्लामिक टच का एक ओद भी लिया फजूल किस्म की एक तकरीब की तैयार होके, तो आपको वहाँ से सारा मिल जाएगा। उसके बाद आपका सारा सिस्टम मौजूद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि कौन कौन से इलाके में क्या आया, आपको सब मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। आपके पास खुद कौन सा पंजाब में आपने अभी तक आपने इनिशिएटिव लिए हैं? आपको दिखाने को सिर्फ एक मोटरवे थी, वो टोटे टोटे हो गई है इस वक्त। आप अभी तक पानी नहीं निकाल सके। चलें शैला साहिबा, हम किसी दिन आइंदा दिनों में जो लिविंग कंडीशंस हैं पंजाब और सिंध में आवाम के, उसका और हुकूमती कारकर्दगी जायज़ा इस प्रोग्राम में ज़रूर पेश करेंगे। शैला साहिबा ने जो गुफ्तगू की, इस पर अगर नून लीग रिस्पॉन्ड करे, हमारे आइंदा प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शारा रज़ा साहब और अली बुखारी साहब हमारे साथ शरीक थे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।